वो जीवात्मा जो इस शरीर में वास कर रही है, इस शरीर में अपना जीवन गुजार रही है और उसे किसी की साथ की ज़रूरत है, उसे अपना समय व्यतीत करने के लिए किसी के साथ की ज़रूरत है। और वो साथ कैसे मिल सकता है, कैसे मिलता है, वो जीवन में जीव को समझना पड़ेगा। वो साथ कैसे बनता है, कैसे मिलता है। जैसे कोई जीव बाल उम्र में अकेला परिवार का बच्चा हो, अकेले होने में उस बच्चे को जो भी दुनियावी चीज़ें हैं, जो भी मायावी चीज़ें हैं, वो संपूर्णता उन चीज़ों का आनंद ले सकेगा, उन वस्तुओं में संपूर्णता विलीन हो सकेगा। कारण कि उसके साथ उन चीज़ों को, उन वस्तुओं को कोई साझा करने के लिए, शेयर करने के लिए कोई नहीं होगा। और उस जीव को किसी की भी कंपटीशन कह लो, जिद कह लो, या किसी की भी जिद को देखना नहीं पड़ेगा। वो जीवन में जिस भी वस्तु को, जिस चीज़ को मांगेगा, उसे वो मिलेगी और उसे ये फिक्र नहीं होगा कि मुझे किसी के साथ बांटनी पड़ेगी, किसी को ये वस्तु देनी पड़ेगी। और अकेले में अपना जीवन गुजारता है, जो आज के समय में हो रहा है। और इस तस्वीर का अगर दूसरा पहलू देखा जाए, इस जीवन का अगर दूसरा पहलू देखते हैं, तो उसमें यह है कि वो जो आनंद किसी के साथ कोई वस्तु बांटने में आता है, वो आनंद जो किसी के साथ जिद करने में आता है, जिसमें नर्क ना हो, वो अपनी बातें जो किसी के साथ कर सके, लड़ना, झगड़ना, प्रेम संबंध किसी के साथ जो बन सकता है, उसे कोई ना कोई जीव जरूर चाहिए। और अच्छा होता है कि उसका हम उम्र हो। जैसे परिवार में 2, 3 या 4 बच्चे हैं, तो वो बच्चे जो हैं, उन्हें वो वस्तुएं शेयर तो करनी पड़ेंगी, बांटनी तो पड़ेंगी, पर सिर्फ उन वस्तुओं के विषय को छोड़कर जीवन में जो साथ मिलता है, खुशी गमी का, खेलने का, वो जो घर में एक मेला सा लगा रहता है, वो लड़ना झगड़ना, वो मनाना, वो रूठना, तो वो चीजें उस अकेले बच्चे को नहीं समझ आएंगी। अकेला रहना मुश्किल है, तो उस अकेलेपन को दूर करने के लिए जीव, वो अगर बच्चा है तो अपने आप को खिलौनों में विलीन करेगा, और नहीं तो टीवी, इंटरनेट, उन चीज़ों में विलीन करेगा जो निर्जीव हैं, जो जीवित नहीं हैं, और उनमें उसे वो सच्चाई नहीं मिल सकेगी। कारण टीवी देख लो,
इंटरनेट पे चले जाओ, उसका कंट्रोल हमारे हाथ में होता है और उस कंट्रोल में जीव वही देखता है या उसे ही देखने के लिए मजबूर हो जाता है जो भीतर की आदत बन जाती है और वैसा जीवन गुजारता है। पर अगर जीवित जीव जीवन में हो तो कोई रोकने वाला, कोई टोकने वाला, कोई लड़ने वाला, कोई रूठने वाला, कोई मनाने वाला, वो जो आनंद है वो जीव को नहीं मिलता। और आगे चलते हैं, अगर अकेले ही जीवन निर्वाह करना है, वो जीव जो अकेले जीवन निर्वाह करना चाहता है उसे कोई ना कोई नशा, कोई ना कोई गलत आदत जरूर लगती है, जो दुनिया देखे या ना देखे, दुनिया बताए या ना बताए, पर जीव को भीतर से पता लग जाता है कि वो किस रोग से दूषित हो गया, किस रोग से वो पीड़ित है। और वो ही जीव नशे में पड़ेगा और वो नशा, वो जो मदिरा या वो पदार्थ, सिर्फ वही नशा नहीं, काम वासना, अकेलापन, कहते ना एम्प्टी माइंड डेविल्स वर्कशॉप, अकेला मन, खाली मन, अकेला जीव। जब कभी भी देख लो, उम्र की बात, उम्र का तकाजा नहीं, जब भी कोई जीव अकेला होगा, आज के समय में सबसे पहले जो चीज असर करती है, अटैक करती है, वो है काम वासना। अकेले जीव को सबसे पहले। और वो अकेलेपन में जो भी करता है वो अपने आप में दुनिया से टूट जाता है और अकेले अपने आप में जो भी कुछ करना उसे बेहतर लगता है। पर वो जो आदत है, समय पड़ने के बाद उस जीव को दिमागी तौर पे, साइकोलॉजिकली वो आम दुनिया में रहने लायक नहीं रहता। वो आदत जो अकेलेपन की हम लोग खुद अपने जीवन में डाल चुके हैं, आज हम मेंटली सिक हो चुके हैं। आज जीवन में कोई किसी को मिलना नहीं चाहता, अकेले रहने में खुश है और अकेले रहने में वो जो जीवन में अकेले पैदा नहीं हुए भाव, भाई बहन भी थे, रिश्ते नाते भी थे, वो उन्हें आज मिलना नहीं चाहता। और जैसे ही अकेले हुआ, अकेले होने में वासना, हौमे, क्रोध, माया, इन चीजों ने हमें घेरना ही घेरना है और हम इन चीजों से घिर गए। हाँ, हम ना माने, हम ना सुने, पर ये चीजें हमारे जीवन में, ये चीजें हमारे जीवन में और देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और अगर आगे चलते हैं और आगे की अगर बात करते हैं तो फिर बात समझें, ये तो हुई जीवात्मा जो सच्चाई भूल के, अपना सच भूल के, अपने आप को शरीर समझ के जो दुनियावी तौर पे, शारीरिक तौर पे हम लोग अपने कर्म कर रहे हैं, ये बातें तो वो हैं। वो जो अपने आप में अपने आप को भूल कर शरीर तक सीमित होकर अपना जीवन गुजारे हैं, वो ये उन जीवों की बात है। अब बात की जाती है
इस जीवात्मा की अपनी सच्चाई की। ये अपने आप में अकेली है। हम रिश्ते नाते शारीरिक बना सकते हैं, बनाते हैं, और शारीरिक तौर के रिश्ते ही हम तोड़ते हैं। शारीरिक तौर पर हम दूरी करते हैं, एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। पर हमने कभी यह सोचा है, आम तौर पे कहा जाता ना, मेरा तुझसे दिल का नाता है। कई बारी होता ना, पंजाबी में कह देते हैं, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था, इतने में तुम्हारी कॉल आ गई या तुम्हारा संदेशा आ गया। तो क्या कहते हैं, देख लो जी, यही है दिलां नूं दिलां दे राह। भाव, दिल से दिल का रास्ता। अब जब ये बात की जाती है, दिल से दिल का रास्ता, दिलां नूं दिलां दे राह, जब ये बात की जाती है कि मैं तुझे दिल से प्यार करता हूं, दिल से चाहता हूं, अब वो चाहना, वो प्यार करना जिसमें दिल नहीं आया, मैच कह देना मैं तुझसे प्यार करता हूं। पर जब ये बात कह दी जाए, मैं तुझे दिल से चाहता हूं, दिल से प्यार करता हूं, अब वो प्यार जो साधारण है और जो दिल से प्यार हुआ, उसमें जरूर कोई ना कोई तो फर्क होगा, जिस वजह से हम ये बात कह देते हैं कि दिल से प्यार करता हूं। और फिर इसी बात का दूसरा पहलू देखें, अगर किसी से बात करें, कोई हमें तकलीफ दे, दुख पहुंचाए, तो हम कहेंगे तू बस कर, मुझे बहुत दुखी कर दिया। पर एक कहना होता है, तूने मेरा दिल ही तोड़ दिया, तूने मेरा दिल ही तोड़ दिया। कोई कहता है ना, तू बड़ा खराब है, तूने मुझे जरूर बद्दुआ दी होगी। पर कोई कहते हैं, तूने जरूर मुझे दिल से बद्दुआ दी, तूने जरूर मुझे दिल से बद्दुआ दी। मैं दिल से प्यार करता हूं, दिल से चाहता हूं, मैं दिल से नफरत करता हूं। अब ये जब दिल की बात आती है, अब दिल तो वो है जो हमारे भीतर इस शरीर में एक पंप लगा है, जो हमारे भीतर के रक्त को, खून को, उस रक्त को इस शरीर में चलने के लिए जो मदद करता है। फिल्टर लगा है, एक तरफ से खून को खींचता है, फिल्टर लगा है जो गंदा खून हो कहता है, उसे फिल्टर करके दोबारा फिर शरीर में। दिल तो बस इतनी सी बात है। पर जब ये बात करते हैं, मैं दिल से प्यार करता हूं, दिल से चाहता हूं, दिल से नफरत करता हूं, इसका मतलब हम मानते हैं कि वो दिल अदृश्य तौर पे भी कोई है, एग्जिस्ट करता है। वो जो अदृश्य है, जिसके साथ हम जीव के साथ प्यार या नफरत करते हैं, जानते हैं, उस चीज को समझना नहीं चाहेंगे, आभास नहीं करना चाहेंगे। ये तो वो बात है ना जो दिल की बात की हमने। फिर एक और शब्द हम अपने जीवन में इस्तेमाल में लाते हैं, जिसे कहते हैं मन। कहते हैं ना, मैंने मन से प्रार्थना की थी। फिर कहते हैं, तू मेरे मन से ही उतर गया, मैंने तुझे तेरे लिए मन से प्रार्थना की थी।
और दूसरी तरफ जीव कह दे तू मेरे मन से उतर गया। अब ये फर्क क्या है? हम कभी सोचते क्यों नहीं जीवन में कि हम सिर्फ महज जीवन कहने के लिए जी रहे हैं? हमें जानकारी इकट्ठी करने का शौक है, पर हम वो जानकारी इकट्ठी करते हैं जिस जानकारी से हमारे खुद का जीवन, इस जीवात्मा का जीवन उस जानकारी से संवरता है या नहीं। हम उन बातों पे ध्यान नहीं देंगे, पर हां जीवन निर्वाह कर रहे हैं। तो जब बात आई शरीर की, जब बात आई दिल की, जब बात आई मन की, उसी ढंग से अब बात आती है आत्मा की, जो सच में हम हैं। अब मानते हैं, समझते हैं कि इस शरीर में कोई ताकत है जिसे हम जीवात्मा कहते हैं, उसी की फंक्शनैलिटी से ये सब कुछ हम देख पा रहे हैं, शरीर चल रहा है। पर ये नहीं मानते कि हम खुद अपने आप में वही ताकत हम खुद हैं, वही जीवात्मा हम खुद में अपने आप में वो जीवात्मा है, वो ताकत है। हम इस बात को नहीं मानना चाहते। तो जब बात की जाती है ना, मैं तुझे दिल से चाहता हूं, मुझे तेरे साथ दिल से नफरत हो गई, मैंने मन से प्रार्थना की, तू मेरे मन से टूट गया, वो और कुछ नहीं है। वो उस आत्मा की आवाज है जो भीतर बैठी है, जो भीतर से, शरीर से हटके, शरीर तक नहीं, जो भीतर से आत्मा प्रेम या नफरत करती है, सच में वो होता है दिल से या मन से, और कुछ नहीं। दिल तो पंप है, एक इंस्ट्रूमेंट है। वो जो भीतर तक आत्मा ने जिसे चाह लिया या आत्मा ने जिसे त्याग दिया, यह है फर्क साधारण प्यार का और साधारण नफरत का। जो साधारण प्यार या नफरत है वो हम शरीर रूप से कह देते हैं, पर जब ये शब्द आता है, तू मेरे दिल से गया, मेरे मन से गया, वो और कुछ नहीं, वो है आत्मा की आवाज, वो है आत्मा का रिश्ता। अब अपने जीवन में निगाह मार के देखें, संपूर्णता अपने जीवन में हमने कितने जीवों के साथ ये बात की होगी कि मैं तुझे दिल से चाहता हूं। अपनी उम्र देखें, आज किस उम्र में बैठे हैं, और उस उम्र में हमारे जीवन में लाखों लोग आए होंगे, हमने कई 100 रिश्ते बनाए होंगे संपूर्णता अपने जीवन में, और उन सभी रिश्तों में, उस संपूर्ण जीवन में हमने कितनों से कहा होगा मैं तुझे दिल से चाहता हूं। कितनों को कहा होगा, और कितनी बारी जीवन में ये बात कही होगी, कितनी बारी जीवन में कितनों के साथ ये बात की होगी कि तू मेरे मन से उतर गया। मन से उतरना वो बात है जब एक बात का अंत हो जाए,
कि बस तो मन से वो उतरेगा जिससे हमने जीवन बहुत ज्यादा निर्वाह किया, जिसके साथ हम जीवन गुजार रहे थे। किसी अनजान व्यक्ति को, नए व्यक्ति को हम कभी भी नहीं कहेंगे तू मिला और तू मेरे मन से उतर गया, कभी नहीं होगा। अपनी उम्र देखें, किस अवस्था में हम फंस के बैठे हैं, किस अवस्था में। और जब शरीर की बात करते हैं तो ये शरीर, इसके बाबत गुरबाणी में कहा गया, ये शरीर सरोवर है भाई। सरोवर क्या होता है? सरोवर क्या होता है? वो जिससे हम, जल का कुंड, जिससे हमने अपनी श्रद्धा में नाम दे दिया सरोवर, वो कुंड जहां कहा जाता है कि स्नान करने से, शारीरिक रोगों का तो पता नहीं, पर आत्मिक रोग जहां स्नान करने से कटते हैं, निजात मिलती है रोग से, कर्मों से नहीं। हमें यह समझना पड़ेगा रोग क्या है और हमारे कर्म क्या है। भाव एक जीव के पेट में दर्द है, वो है उसका रोग, और उस दर्द से वो जो रिएक्शन करता है, उस दर्द से अगर वो करा रहा है, वो उसका कर्म। उस दर्द से वो चिल्ला रहा है, वो है उसका कर्म। उस दर्द से वो इतना ज्यादा परेशान है, किसी को पीट रहा है, चीजें, वस्तुएं फेंक रहा है, वो है उसके कर्म। वही वैसे ही हमारे आत्मिक रोग हैं। हमें किस रोग ने फंसा के रखा है, और उस रोग के एवज में जो हम कर्म करते हैं, जो हमारा रिएक्शन है, वो है हमारे कर्म। तो जब कहा जाता है किसी सरोवर में, अमृत कुंड में अगर जाके स्नान किया जाता है तो आत्मिक रोग खत्म होते हैं, कर्म नहीं खत्म होते। कर्म नहीं खत्म होते। जो पीछे कर्म किए, शुभ हैं या अशुभ हैं, फल मिलेगा। उस दिन वो जो रोग मुक्त हुए, हम दवा लेके, भाव किसी को सांस की, लंग्स की प्रॉब्लम है और वो धूम्रपान करता है, सिगरेट पीता है, कोई नशा करता है, वो रिहैब सेंटर में गया जहां उस जीव की मदद की जाती है कि तू अगर दारू का नशा करता है, कोई और ड्रग्स में फंसा है, या तो उसे रिहैब सेंटर कहते हैं, जहां पे वो दोबारा फिर साधारण जीवन जी सके। अब वहां जाने पे वो रोग से मुक्त होगा। रोग मुक्त केंद्र, रिहैब सेंटर। अब वहां से जाके वो रोग से मुक्त होगा, रोग से मुक्त होगा। उसी ढंग से किसी धार्मिक स्थल पर गए जहां मान्यता है, किसी भी धर्म में, सभी धर्मों में कोई ना कोई मान्यता है, कोई जगह है जहां जाकर कहा जाता है, वहां गया जीव। समझे अपने जीवन में, एक जीव रिहैब सेंटर में गया अपने मानसिक या शारीरिक रोग से मुक्त होने, और एक जीव धार्मिक स्थल किसी जगह पर गया, अब वहां उसका इलाज हो रहा है। यहां उस धार्मिक स्थल पर जाकर
किसी कुंड में, सरोवर में स्नान करके उसका इलाज हुआ। अब वो जीव जो अपने घर में दोबारा आया उस रिहैब सेंटर से, और वो जीव जो किसी धार्मिक स्थल पर गया अपने रोग से मुक्त होकर घर आया, अब यहां से लाइफ रीसेट होती है। यहां से लाइफ रीसेट हुई। अब वो जीव कहे जो रिहैब सेंटर से हो के, या मानिए कि उसे दारू पीने की आदत है, अब वो वहां से हो आया और आकर दुनिया में कहता रहे मैं रोग मुक्त केंद्र से, रिहैब सेंटर से हो के आया, और जिस शाम वो घर पहुंचे आते ही दोबारा दारू पीनी फिर शुरू कर दे, आते ही दोबारा फिर वो दारू पीनी शुरू कर दे, तो उस रिहैब सेंटर में जाने का फायदा क्या, अगर तू अपने कर्मों को बदल ना सके। अब वो जो धार्मिक स्थल गए हम जैसे जीव, किसी अमृत कुंड में, सरोवर में स्नान कर लिया, अब वहां से स्नान करके आए और घर आके वही जो आते हमारी बुरे दुष्कर्म हैं, अगर हम वही कर रहे हैं तो कुछ ही दिनों में वो जो बंदा रिहैब सेंटर से आया जो नशे में था, उसकी सच्चाई दुनिया के समक्ष आ जाएगी। वो चाहे जितना मर्जी कहता रहे मैं फलां रिहैब सेंटर से आया। उसी ढंग से वो जो जीव किसी धार्मिक स्थल पे गया, पैसा भी खर्चा किया, चला भी गया, और आकर पुत्र दोबारा फिर वही काम करेगा, तो कहता रहे मैं फलां काम करके आया हूं, उसके कर्म हमारे समक्ष आ ही जाएंगे। इसीलिए बुल्ले शाह ने कहा ना, कहते कि मक्के गया गल मुकनी नाही, चाहे 100 जुम्मे पड़े आइए। मक्का शरीफ वो जो इस्लाम धर्म का धार्मिक स्थल है, कहते वहां जाकर भी तू मुक्त नहीं हो सकेगा अपने रोग से। गंगा गया गल मुकनी नाही, पावे 100 गोते खाइए। गंगा चले जाओ, त्रिवेणी चले जाओ, रिहैब सेंटर है वो भी ना, गए, कहता गंगा गया गल मुकनी नाही, हमें 100 गोते खाइए, वहां 100 गोते लगा लो, हर हर गंगे, हर हर गंगे। गया गल मुकनी नाही, चाहे 100 पंड पड़े आइए। गया में पंडित है ना, उनसे जाके पूजा करवा लो किसी भी चीज की, वो पूजा करने माहिर हैं, पूजा कर देंगे। पर अंत में कहते बुल्ले शाह गल ताइयों मुकनी जद मैनू दिलों गवाइए, मैं घुमान, हमारे भीतर का घुमान जिस दिन नहीं तो नहीं है, जद मैनू दिलों गवाइए। अब गए रिहैब सेंटर से हो आए, अब कहीं पूजा स्थल से, धार्मिक स्थल से हो आए, फिर वही बात, पर यह भी कह दिया गया गुरबाणी में, कहते कि ए शरीर सरोवर है भाई, स्नान करो लिव लाई। इसमें हम रोजाना उन धार्मिक स्थलों में जाने की बजाय इसी में हम रोजाना स्नान कर सकते हैं, रोजाना स्नान कर सकते हैं। भाव जैसे वो जीव रिहैब में गया, या जैसे हम जैसे कोई जीव किसी धार्मिक स्थल पे गए, उसी ढंग से जब जीव अपने आप के भीतर जाने लगे, औरों की गलतियां, औरों की कमियां देखने की बजाय, आभास कराने की बजाय, खुद वो भीतर जाके अपनी कमियां देखने लगे। सिगरेट पीने वाला
दारू पीने वाला, रिहैब में उसे क्या समझाया गया? तू दारू नहीं पी सकता। दारू नहीं दी गई, उसे वही समझाया ना। ज्यादा परेशानी थी, बांध के रख दिया कुछ दिन, या और कुछ दवा दारू किया, उसे दारू नहीं पीने दी गई। अब जब रिहैब से घर आया, अब उसे अपने आप से खुद लड़ना पड़ेगा। वही काम जो रिहैब में हुए वो यहां आकर भी अगर करेगा खुद आभास करके, तो उसके दारू पीने की आदत छूट जाएगी। ये शरीर सरोवर है भाई। उसी ढंग से जब जीव अपने भीतर रोजाना आभास कर ले कि मुझ में क्या कमियां हैं, कोई कह दे, कोई टोके हमें, तेरे में ये कमी है, तेरे में ये गलती है तुझ में, बजाय उसके जीव से लड़ पड़ना, नाराजगी बता देनी, जीव बैठ के आभास करे कि अगर कहा जा रहा है मुझे देखना चाहिए कि मैं सच में ये काम तो नहीं कर रहा, कहीं सच में मुझ में ये कमी तो नहीं है। बैठे तो सही, आभास तो करे, अपने आप के विषय में देखे तो सही। और जब खोजना शुरू करेगा, और खोजने के लिए अपने भीतर जाकर अपने आप से बात करके, तब ही सच्चाई का पता लग सकेगा। कोई किसी के कर्म बदल नहीं सकता, कर्म हमें खुद बदलने पड़ते हैं। हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर बता सकता है, पर दुविधा क्या होती है? अपने जीवन में निगाह मार के देखें, परेशानी कब आती है। अब हम किसी सफर पे चले, अब तो चलो जीपीएस आ गए ना। अब अगर जीपीएस की बात करते हैं, तो जीपीएस में हमने डायरेक्शन डाल दी, एड्रेस डाल दिया कि हमने फलां जगह पे जाना है। या जीपीएस पे बाद में आते हैं। पहले हम वो बात करते हैं कि जीव अपने घर से निकला किसी सफर के लिए, और जब घर से निकला, चाहे गाड़ी मोटर में गया चाहे पैदल गया, अब उसने किसी से सवाल किया कि मैंने फलां जगह पे जाना है। भाव अगर कोई जीव मुंबई में रहता है, बॉम्बे में रहता है, गायत्री ध्यान से सुन, बॉम्बे में रहता है, तो भारत का नक्शा जैसे है, तो उत्तर की तरफ जाना है या दक्षिण की तरफ जाना है। अगर कोई उसको घर से निकला कहे मैंने केरला जाना है, तो पहली बात उसे समझाई जाएगी कि तू दक्षिण की तरफ चलना शुरू कर दे। अगर कहे मैंने दिल्ली जाना है, पंजाब जाना है, वो कहेंगे उत्तर की तरफ चलना शुरू कर दे, पहली बात। अब जैसे वो चलना शुरू करेगा ना, चाहे गाड़ी मोटर में या चलना शुरू करे, रास्ते में उसे मील पत्थर मिलेंगे, या रास्ते में उसे लिखा हुआ मिलेगा दिल्ली इतने किलोमीटर पर। जहां मील पत्थर होंगे उस पर लिखा होगा दिल्ली इतने किलोमीटर पर। आगे लिखा होगा दिल्ली के लिए बाएं हो जाएं, दाएं हो जाएं, गुजरात के लिए ऐसे हो जाएं। होता ये कब हुआ? जब जीव ने किसी की सुनी और उसके कहे पे चल पड़ा। अब हम कहें हमने जाना है दिल्ली, तो किसी समझदार जीव ने कह दिया कि तू उत्तर की तरफ जाना शुरू कर, और हम उसकी बात को टाल के दक्षिण की तरफ चले जाएं, दक्षिण की तरफ चले जाएं, तो वहां हमें कोई रास्ता नहीं, वो इशारे नहीं मिलेंगे, और हमें बार बार जीवों से पूछना पड़ेगा
फलां जगह कहाँ है, फलां जगह कहाँ है। और वो हमें पता क्या कहेंगे, अरे तुम गलत रास्ते पे हो, आप अपना रास्ता सीधा करें, आप गलत रास्ते पे चले हो। अब जीव वो बातें भी ना सुने, उनसे नाराजगी करता रहे, तुम लोग पागल हो, तुम लोग पागल हो, और चलता रहे, चलता रहे। अगर गाड़ी चला रहा है, किसी ने डायरेक्शन बता दी और जो डायरेक्शन बताई उसके उल्ट अगर चले तो मंजिल भी नहीं मिलेगी, और बार बार रास्ते में जीवों से पूछना पड़ेगा, बार बार रास्ते में जीवों से पूछना पड़ेगा। और वो कहते रहे, अरे तू बेवकूफ है क्या, तुम तो उल्टे चले हो, तुम ऐसे चले हो। तो उन जीवों से अगर हम नाराजगी कर लें, उन्हें हम भला बुरा बोलते रहें, तो उन बातों से हमारा फायदा कुछ नहीं होगा। और अगर जीपीएस की भी बात करते हैं तो जीपीएस में डायरेक्शन आ जाती है, तो जो डायरेक्शन बताई गई है उससे अगर ऑफ ट्रैक होते हैं तो जीपीएस फिर कहता है रीकैलकुलेटिंग, वो रीकैलकुलेट करके दोबारा फिर उसी रास्ते पे डालेगा जो हमें मंजिल तक पहुंचाएगा। पर उसके बावजूद हम जीपीएस की भी ना माने, गाड़ी का पेट्रोल भी फूकते रहें, क्रोध भी आता रहेगा, रास्ते में पूछना भी पड़ेगा, नाराजगी भी लेते रहेंगे और मंजिल भी नहीं मिलेगी। अब जीवन की सफर की बात अगर करते हैं, जीवन जो सफर हम अपना लेके चले हैं, जब से हमें सोझी आई, बाल उम्र में, बचपन में अगर हम कुछ गलती करते थे, माता पिता ने कुछ कह के भेजना, स्कूल गए या बाहर गए, उनके कहे अनुसार नहीं चले तो मंजिल हमें नहीं मिलती थी। वैसी ही आदत हम जीवन में लेके चले, हमें मंजिल नहीं मिल रही और रास्ते में हमें पूछना भी पड़ रहा है जीवों से। हमें जीव टोकते भी हैं, जीव तेरी ये आदत गलत है, तू गलत रास्ते पे चला है, तू जिस रास्ते पे चला है वो गलत है, तुझे मंजिल नहीं मिलेगी। उसके बावजूद जीव वो बात मानने की बजाय जीवों से लड़ता है, अपनी एनर्जी, फ्यूल वेस्ट करता है, अपने श्वासों की पूंजी, अपने भीतर की एनर्जी वेस्ट करता है और मंजिल नहीं पा सकता, मंजिल पे नहीं पहुंच सकता। ये शरीर सरोवर है भाई, अपने जीवन की कैलकुलेशन हमें खुद करनी पड़ेगी। जब तक हम अपने जीवन की कैलकुलेशन नहीं करते, जब तक हमें कानों की रस की आदत है, बस मेरी तारीफ ही हो, मेरी तारीफ ही हो, तो वो जीव कैसे हो। हम जाना चाहते हैं पंजाब की तरफ, उत्तर की तरफ, केरला की तरफ चले हैं, तो वो बंदे सही होंगे ना जो हमें अच्छे लगते हैं जीवन में। दक्षिण की तरफ जा रहा है और रास्ते में जीव बोले बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, बस सीधे चलता जा, तू सीधे चलता जा। उन जीवों से हम लड़ेंगे भी नहीं, उन जीवों से नाराजगी भी नहीं करेंगे, पर भीतर से हमें भी पता होता है कि हम पहुंचेंगे नहीं। तो आज हमें जीवन में वो जीव कड़वे लगते हैं जो हमें ऑफ ट्रैक हुओं को ट्रैक पे डालने की कोशिश करते हैं, जो हमें रास्ता सेध देते हैं कि ऐ जीव तू सीधा चल, सीधा चल। तो बात फिर आती है सत्संग की, बात फिर आती है प्रभु की आज्ञा आत्मा हितावै, जीवन मुक्त सो कहावै। अब बात आई इस जीव आत्मा की, हमारी सच की। हम आज्ञा में नहीं हैं, हम हुक्म में नहीं हैं, प्रभु की आज्ञा आत्म हितावै, वो आत्मा जो प्रभु की आज्ञा में चल रही है, जो डायरेक्शंस दिए गए
हाँ, हमारे पास इतनी कमाई नहीं है कि हम इस जीवात्मा को, जब ये शरीर मिला मनुष्य, हमारी उस रब से क्या वार्तालाप हुई थी, क्या बातें हुई थी, हमें अगर वो नहीं याद, तो हमारे जीवन में हम अपने आप से सवाल करें कि हम रब को मानने वाले हैं या रब को ना मानने वाले हैं। क्या कहते गायत्री, रब को ना मानने वाले को नास्तिक। अब सोचें, हमें फर्क पता है आस्तिक और नास्तिक में। आस्तिक वो जिसकी आस्था बनी है किसी वस्तु पे, किसी चीज पे। नास्तिक वो जिसकी आस्था नहीं है, वो नहीं मानता। अब अपने जीवन में निगाह मार के देखिए, हम लोग सच में आस्तिक हैं या नास्तिक हैं? ये हम अपने आप को झूठी तसल्ली देते हैं कि हम आस्तिक हैं, हम लोग नास्तिक हो चुके हैं। अपने आप को सिर्फ तसल्ली देने के चक्रों में चले हैं कि हम रब को मानते हैं। हम रब को नहीं मानते। हमारे लिए रब को मानना क्या है? आडंबर? नहीं। किसी भी धर्म से जुड़े उस धर्म का जो धर्म ग्रंथ है, उस धर्म ग्रंथ में हमें सच्चाई बताई गई, हमें वो वादा याद दिलाया गया जिसे हम धर्म कहते हैं। धर्म का मतलब क्या? जिसमें एक वादा हो गया, एक कहते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, एग्रीमेंट में पहुंच गए। तू ऐसे करेगा, मैं ऐसे करूंगा, हम मिलके ऐसे करेंगे। वो एग्रीमेंट जो भगवान के भीतर, भगवान और आत्मा के भीतर होता है, वो धर्म की बात हो गई। तो अगर कोई इस्लाम धर्म से जुड़ा है तो फिर उसे वादा, उस रब के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, वो हुआ जो इस्लाम धर्म में कुरान शरीफ में बताई गई बातें। अगर जीव उन बातों को मानता है, पढ़ के अपने जीवन में ढालता है, नित्य सरोवर में जाके स्नान करता है, तब माना जाएगा वो आज्ञा में है अपने रब की। अगर कोई हिंदू धर्म से है, जो भी हिंदू धर्म के ग्रंथ हैं, सिख धर्म से है, इस्लाम धर्म से है, बौद्ध धर्म से है, उस धर्म के जो भी, तब माना जाता कि हम आस्था रखते हैं, हम आस्तिक हैं, नास्तिक नहीं। पर हम तो जो धर्म ग्रंथों में जो हमारे महापुरुषों ने हम जैसे आम जीवों को बताया, हम तो वो बात मानते ही नहीं। किसी भी धर्म के ग्रंथ की बात कर लें, सभी धर्म ग्रंथों में कहा गया, ऐ जीव, किसी से नफरत मत कर। ऐ जीव, किसी को धोखा मत दे। ऐ जीव, किसी का हक मत मार। ऐ जीव, किसी के साथ अन्याय मत कर। ऐ जीव, अपने कर्मों को देख। ऐ जीव, अपनी कमियों को देख। ऐ जीव, अपने स्वच्छ और सच्चा सुच्चा जीवन जी। किसी भी धर्म ग्रंथ का मूल जो है वो यही आएगा। उसके बावजूद आज कोई भी धर्म का प्राणी किसी भी धर्म को नहीं मान रहा। कुछ ही समय पहले देखो ना, रामनवमी मनाई जाती थी, तो हम लोग यही सुनने को आता था कि वहां रामनवमी मनाई गई, उस रब का नाम। आजकल क्या सुनने में आता है? दंगे हो गए, वहां फसाद हो गए। वो शुरुआत कोई भी करे, वो जो भी इन कामों में, कर्मों में विलीन हो गए, वो सभी नास्तिक हैं। वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं रब के नाम पे, हम रब के बंदे हैं, वो सारे नास्तिक हैं।
कारण कि किसी भी धर्म ग्रंथ में इन बातों, मूल जितना मर्जी पढ़ लें, अलग अलग तरीके होंगे, मूल यही समझाया गया है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। अगर हमारे भीतर अगर ये उत्पन्न नहीं हो रही तो हम लोग नास्तिक हो चुके हैं। तो हम डेट्योर, हमें वो मार्गदर्शन, फिर देखिए ना, हमें खुद कॉलें कर करके, मुफ्त का सत्संग है, खुद कॉलें कर करके जीवों को बताना पड़ा सत्संग ज्वाइन करो। कहाँ किससे कोई पैसे मांगे जा रहे, कहाँ कोई गलत शिक्षा दी जा रही। उसके बावजूद हम कितने ज्यादा ऑफ ट्रैक हो चुके हैं और जीवन में परेशानियां, तंगियां। हाँ, जाना था उत्तर की तरफ, दक्षिण की तरफ चले हैं, पूरब की तरफ चलना था, पश्चिम की तरफ चले हैं, और फिर रास्ता खोज रहे हैं, मंजिल खोज रहे हैं, पहुंच कहीं भी नहीं पा रहे, पहुंच कहीं भी नहीं पा रहे। तो अपने आप को जगाएं, जिस धर्म से जुड़े हैं उस धर्म में पक्के हो जाएं, आस्था ले आएं, आस्तिक हो जाएं। ना इस्लाम धर्म में नफरत सिखाई गई, ना हिंदू धर्म में, सनातन धर्म जिसे कहते हैं, ना सिख धर्म में, ना बौद्ध धर्म में, ना जैन धर्म में, ना क्रिश्चियनिटी में, नहीं साध संगत जी। अब तो जागें, हम दुनिया की परवाह छोड़ दें। दुनिया नहीं, हम जितने जीव आपस में हम जुड़े हैं, क्या हम भी ये जीवन में नहीं डाल सकते? क्या हम भी अपने जीवन में बदलाव नहीं ला सकते? क्या हमारे जीवन में हम उस रब पे आस्था नहीं बना सकते? क्या हमारे जीवन में हमें कभी ठेस नहीं लग सकती कि मैं किस डायरेक्शन में चला हूं, मेरी मंजिल कहां है, मेरा पता कहां है, मैंने पहुंचना कहां है? कहां पहुंचना है पुत्र, हमें पता ही नहीं। सुशीला पा चल रहे हैं सारे, तो फायदा क्या? तो इसलिए समझाया गया, प्रभु की आज्ञा आत्म हितावै, जीवन मुक्त सो कहावै। वो जीवात्मा जो प्रभु की आज्ञा में चली है, मुक्ति उसे ही मिलेगी, मुक्ति उसे ही मिलेगी। कोई ना सुनना चाहता, ना समझना चाहता। अपने कर्मों की तरफ हम देखते ही नहीं, अपने कर्मों की तरफ देखते ही नहीं। एवज में जो हो रहा है हो रहा है। जो आज्ञा में आए, बाहरी आडंबर छोड़ के अपने भीतर जाएं, अपनी कमियां, अपने अवगुणों को जानने, और बार बार अगर हमें कोई जीव टोकता है किसी चीज पे, तो उस भटके हुए जीव की तरह जो अपने सफर में चला है, भटक चुका है, तो सभी को बुरा भला बोलने की बजाय जीव गाड़ी साइड में लगा ले, ठहराव में आ जाए, भागता ना जाए, ठहराव में आए और अपने आप का आभास करे कि सच में कहीं मैं गलत मार्ग पे तो नहीं चला। वो जो जीव मुझे कह रहे हैं, बार बार टोक रहे हैं, मुझ में कमी है, कहीं सच में मुझ में वो कमी तो नहीं है। और अपने भीतर के सरोवर में स्नान करके, अपने भीतर के रिहैब में जाके, अपने भीतर के रोग मुक्ति केंद्र में जाके हम सच्चा इलाज ढूंढ सकते हैं। और वो इलाज परमानेंट हो जाएगा, हमेशा के लिए हो जाएगा। और वो जिस प्रभु की बात की है उसे जरूर मिल पाएंगे। बाकी जो जीवन चल रहा है वो चलता रहेगा, चलते जा रहा है, रुकेगा नहीं। पर हम अपने जीवन में देख लें और कितनी नफरत, कितनी परेशानियां देखना चाहते हैं। जागें, भीतर जाएं और सच में अपने भीतर उस रब के लिए
आस्था जगा लें, आस्तिक हो जाएं। सत ओंकार, धन गुरु। सत ओंकार साध संगत जी, दाता किरपा करन एक होर सत्संग। कोटान कोट धन्नवाद दाता दाते जो भी साध संगत देश विदेश ते शरीर उपचित जो संगत जुड़ती है, दाता जी सब दी हाजी प्रवान करन ते जो भी शुभ मनोकामनावां लैके संगत जुड़ती है, दाता जी वो शुभ मनोकामनावां पूरियां करन, किरपा बनाई रखन। ते साध संगत जी अच्छा लगता है आपके दर्शन करके, पर दुख इस गल का हुंदा कि असी अपने जीवन च इस गल नूं, सत्संग नूं इंपॉर्टेंट नहीं दे सके। जदों एक बारी बाणी च कह दिता गया कि बिन भागां सत्संग ना लभै, भाग भाव भाग्य हमारे, अगर भाग्य अच्छे नहीं तो हमें जीवन में सत्संग नहीं मिलता। और सत्संग मिलने के बावजूद अगर हम सत्संग को जीवन में सेकेंडरी कर दें, सत्संग को अगर हम सेकेंडरी कर दें, सत्संग जी सत्संग को हम जोक ना समझें। जो कृष्ण महाराज जी ने अर्जुन को समझाया था वो भी जो गीता बन चुकी है वो भी सत्संग ही है। कृष्ण ने क्या किया था? सत्संग है। वो जो भी महापुरुष चाहे क्राइस्ट साहब हैं, अपने सेवकों को जो सबक दे रहे हैं वो सत्संग है। मोहम्मद साहब ने जो अपने मुरीदों को समझाई बातें वही सत्संग है। अगर कोई महापुरुष हम जैसे आम जीवों को समझा रहा है वो सत्संग है। आज अगर जो सत्संग उस रब के घर से ओंकार ने जो हम जैसे जीवों के लिए भेजा, सोच के देखें क्या ये छोटी बात है? अगर हम इसे अपने जीवन में ढालें तो आज से हमारा जीवन बदल सकता है। तो जो जीव आज सत्संग में आए और इस चीज का आभास करके अपने जीवन में ढाल ले तो, पर वो जीव जो आज नहीं अटेंड कर सके, और ऐसे पता नहीं हम कितने सत्संग ना अटेंड कर सके, पता नहीं कितनी कितनी जीवन की बातें हम विसार चुके, भूल चुके। तो कोशिश किया करें, सत्संग में जरूर आया करें। और आपसे एक दो बातें शेयर करना चाहेंगे साध संगत जी। क्या है कि वो रब जब परवानगी किसी काम के लिए देता है तो वो फिर आप खुद मदद करता है, मार्गदर्शन करता है। तो साध संगत जी, जो पूर्व जन्मों से सेवा लिखी होती है, जीव वही आके आने वाले जीवन में भी वही कर्म करता है। तो बीइंग बाबा जी, साध संगत जी, आपसे पहले भी जो जो कृपा मिलती है उस रब के घर से आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो उस दाता के घर से हमें इस मिशन को चलाने के लिए रब के घर से साथी मिले हैं जो आध्यात्मिक तौर पे बाबा जी के साथी बन के जीवन में चलेंगे बाबा जी के साथ। तो वो मिले हैं हमारे जीवन में गजराज। ये जो आप यहाँ स्वरूप देख रहे हैं दो, ये हैं गजराज। एक वो हैं जिन्हें हम कहते हैं गजानन, वो जिनका नाम हम गणेश भी कहते हैं, वो गजानन। वो उस गज के, गजराज के संतान हैं, गजानन। और वो जो गजराज हैं वही गजराज जिनका शीश गजानन के सर पे रखा गया था। वो जिनकी बुद्धि, वो जिनकी कृपा लेके वही गणेश दुनिया में रब बने हैं। वो गजराज हमें उस ओंकार ने प्रवान किए और हमने आज ही उन्हें यहाँ सजाया है सेंटर में। तो हम दिल से बहुत खुश हैं, उस रब को बहुत ज़्यादा बधाइयाँ दे रहे हैं और उनका एहसान मानते जा रहे हैं कि आप कितने मेहरबान हो। दुनियावी तौर पे जो मदद कोई चले ना चले, आप आध्यात्मिक तौर पे हमें मदद कर रहे हो। और हमारे जीवन में गजराज आ गए
एक साथी आ गए और हमने प्रवानगी मांगी और इनका शुक्रिया अदा किया गजराज का हमारे जीवन में आने पर और हमारी मदद के लिए हमारे साथ खड़े होने पर। सो साथ संगत जी, आपको भी बहुत बहुत बधाइयाँ जो सो साथ संगत जी, पहले उस ओंकार के घर से प्रार्थना करके प्रवानगी ली इनको सेवा पे, फिर आप साथ संगत से प्रवानगी ली, फिर गजराज से खुद प्रवानगी ली कि आप संग चलो। तो वही आपसे शेयर करना था साथ संगत जी। आज अभी से हमारे साथ हमें गजराज भी साथ देंगे, वो सूक्ष्म रूप में बैठ के जो सुमरन की भी सेवा करेंगे और मुश्किल समय में वो जो तकलीफ़ें परेशानियां आती हैं उनसे भी लड़ेंगे। सो धन्यवाद उस ओंकार का, धन्यवाद आप साथ संगत का और धन्यवाद इन गजराज का जो जीवन में आए। सो बहुत बहुत बधाइयाँ और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। दाता कृपा बनाए रखें, आप लोग भी अपनी कृपा बनाए रखें। सत ओंकार।